साथ रिबन। इसके बाद एस की टोली नूडल्स खाती है और ये सीजन यहीं पर होता है खत्म। और इसके आगे की स्टोरी हमें देखने मिलेगी पोकेमॉन टाइमलाइंस एपिसोड 10 में। हमारे हीरोज बढ़ ही रहे होते हैं बैटल अरीना की तरफ कि उनकी मुलाकात हो जाती है घोस्ट पोकेमॉन से। अगले एपिसोड में मेका मंचलैक्स बीमार हो जाता है और एनिमे में एंट्री होता है जेम्स के माइम जूनियर का। टीम रॉकेट में एक और मेंबर बढ़ने के बाद आगे ब्रॉक का मडकिप इवॉल्व हो जाता है मास्टॉप में और फ्लफी पोकेमॉन को अपना क्रश बनाना चाहता है। एस की टोली यहाँ से आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है ग्रेटा के बैटल अरीना जहाँ टीम रॉकेट साफ सफाई कर रहे होते हैं। खैर जब बैटल स्टार्ट होती है तो एस का स्नॉर्लैक्स ही पूरी ग्रेटा की आर्मी को पानी पिला देता है और सिर्फ स्नॉर्लैक्स की बदौलत एस पा लेता है अपना सेकंड फ्रंटियर सिंबल। फिर एस को ये पता चलता है कि उसका अगला स्टॉप है बैटल डूम। तो फिर एस की टोली आगे बढ़ती है बैटल डूम की तरफ कि तभी आगे निकोलेट नाम की नौसिखिया कोऑर्डिनेटर मे को चैलेंज करती है, पर नूब वर्सेस प्रो में प्रो ही जीतेगा। मैं ये मैच जीत लेती है और आगे बढ़ती है और आगे मे का कॉन्टेस्ट होता है जो मे स्क्वाडल के हेल्प से जीतना चाहती है और जीत भी जाती है कॉन्टेस्ट विद रिबन। मैं ये बता दूं जब मे निकोलेट से जीती थी तो उसे पोकेमॉन एग मिला था। आगे एस की टोली फेसिंग करती है कि क्रोडेंट पोकेमॉन उनके सामने आ जाता है और एस को हरा के चल भी जाता है। फिर एस की टोली पहुंच जाती है टकर के बैटल डूम में जहां एस का इंटरव्यू होता है नकली वाला। फिर जब एस और टकर की बैटल होती है आर्कनाइन एंड सॉम्फर्ट वर्सेस कॉर्पिस एंड स्वेलो तो ऑफ कोर्स एस जीत जाता है, पर तुमको ये बैटल देखनी चाहिए। एस मास्टरमाइंड वाला माइंड लगाता है और जीत जाता है अपना थर्ड सिंबल ले लेने के बाद एस की गैंग आगे बढ़ती है कि एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन मे की एग को ले भागता है, पर आखिर में एस उस इलेक्ट्रिक को अपनी औकात दिखा देता है कि साला हम 10 साल से जर्नी पर हैं और तुमसे हारेंगे। इस बीच एस का फैनफी डॉनफैन में भी इवॉल्व हो जाता है। आगे हमें दिखता है एक पोकेमॉन रेंजर, इट मींस पक्का कोई रेयर पोकेमॉन आने वाला है और ऐसा होता भी है, हमें सेल्वी पोकेमॉन देखने को मिलता है। अब एस की टोली बढ़ती है फ्यूसिया सिटी मे के कॉन्टेस्ट के लिए, पर बीच रास्ते में एस की थोड़ी ट्रेनिंग हो जाती है कि निंजा स्टूडेंट्स ईवीएन के साथ। इसके बाद मे और म्योत बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने एक दादी और पोती को हेल्प किया। मे के कॉन्टेस्ट से पहले एस की मुलाकात हो जाती है 4th फ्रंटियर लीडर लूसी से और पहली बार एनिमे में हमने ब्रॉक के साथ किसी लड़की को इतना खुश देखा था, पर बात आखिरकार नहीं बनती है। लेकिन बैटल में एस का डॉन फैन और पिकाचू लूसी के सर्वाइपर और मैल्टिक को हरा देते हैं। और मैंने कहा ना, पता नहीं हुइन में एस कौन सी स्पीसी का बादाम खा गया है, हारी सिंबल को वो जीत लेता है, पहुंच जाता है पटपरी आइलैंड जहां और एंट्रिंग कंपटीशन होता है जिसमें बदकिस्मती से पूरी एस की टोली हार जाती है और जेम्स और माइम जूनियर की टोली प्राइज ले जाती है। इसके बाद आखिरकार मे का कॉन्टेस्ट होता है जहां मे की भिड़ंत होती है हार्ली से। बोलो नाम ही है हार्ली। तो मंचलैक्स उसे हरा देता है, मे को रिबन मिल जाता है और आगे एक आइलैंड पर हमें ट्रैपियस और मगैनियम पोकेमॉन में बैटल देखने मिलता है। इसके बाद एक बार फिर से पोकेमॉन कॉन्टेस्ट शुरू होता है जहां मे की भिड़ंत इस बार होती है ब्रियाना से। कॉन्टेस्ट उतना भी अच्छा नहीं रहता है, मे जीत जाती है कॉन्टेस्ट और अब एस की टोली आगे बढ़ती है बैटल पैलेस की तरफ और पहुंच भी जाते हैं तुरंत मेटालिका आइलैंड पर जहां बैटल पैलेस होता है। यहाँ इस आइलैंड पर एस का ग्रोवाल इवॉल्व हो जाता है सेप्टाइल में और एक अनबिलीवेबल बैटल शुरू होती है एस के स्वेलो और स्पेंसर के वेनोसॉर के बीच। बहुत मजा आता है बैटल में जब क्रीडोल और सेप्टाइल आपस में भिड़ते हैं, पर फाइनली एस सेप्टाइल और स्वेलो की बदौलत पा लेता है अपना 5th सिंबल और आगे बढ़ता है बैटल टॉर्क्यू। आगे एस की टोली और टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स अपने ऑनर से पिछड़कर मुसीबत में पड़ जाते हैं। आगे हमें देखने मिलता है पावरफुल सिजोर जो रेड लाइटिंग के नाम से शहर में फेमस होता है। अगले एपिसोड में एस की टोली मजे करती है बीच पर। फिर हमें देखने मिलता है स्मूचम और जिम्स पोकेमॉन एक साथ जो पिकाचू को फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद एस की टोली पहुंच जाती है बैटल टावर और एक एनाबेल नाम के ट्रेनर से मिलती है जो अपने पोकेमॉन को माइंड टू माइंड ऑर्डर देती है। बाद में हमें पता चलता है कि यही फ्रंटियर लीडर है और जब एस एनाबेल से बैटल शुरू करता है कि तभी मैच खत्म हो जाती है। एस बहुत गंदी तरह हारता है, पर सेकंड टाइम एस का कॉर्पिस, टोरस और पिकाचू मचा देता है पूरे बैटलफील्ड में और स्पेशली एस्पियन को हराकर एस ले लेता है अपना 6th सिंबल। और फिर बचता है एस का लास्ट फ्रंटियर सिंबल जो उसे बैटल पिरामिड में मिलना होता है।
तो इसके आगे एक बार फिर हमें देखने मिलता है पोकेमॉन रेंजर और एक रेयर पोकेमॉन डिऑक्सिस, जिसे उसको वापस उसके पोर्टल से उसको घर में भेजना होता है और एस की टोली रेंजर्स के साथ मिलकर ये कर भी देते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है एक सोने का सुडोबुडो, जिसके पीछे पूरी टीम रॉकेट, एस की टोली सारे लोग पड़े रहते हैं। इसके बाद एक और पोकेमॉन कॉन्टेस्ट आता है। पहला कॉन्टेस्ट एपिसोड टीम रॉकेट बर्बाद करके जाती है और सेकंड कॉन्टेस्ट एपिसोड में मे वर्सेस जेसेबेला की बैटल होती है और हमेशा की तरह मे जीती नहीं है बल्कि टीम रॉकेट हार जाती है। इट मींस मे को मिल जाता है उसका रिबन और एस इधर बैटल पिरामिड की खोज में लगा ही होता है। अगले एपिसोड में टीम रॉकेट पिकाचू को चुराने में फिर से फेल हो जाती है और पोकेबॉल्स को भी चुराने में फेल हो जाती है। फिर एस की गैंग पहुंचती है प्यूटर सिटी यानी ब्रॉक के घर, जहां पर ब्रॉक का ऑनिक्स इवॉल्व हुआ रहता है स्टिलिक्स में। फिर इसके बाद फाइनली एस की गैंग पहुंच जाती है बैटल पिरामिड में, जहां एस को श्राप भी लग जाता है और साथ ही साथ वो ब्रैंडन से हार भी जाता है। और जब एस श्राप से बाहर आता है तो वो समझ जाता है कि मैं ब्रैंडन के लेवल का नहीं हूँ। तो एस अपनी ट्रेनिंग की ओर फोकस करता है कि वो मिलते हैं जायंट स्लैकिंग से, जो टीम रॉकेट का झोलझाल होता है। और इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि एपॉम एस के पार्टी में आने वाला है, कभी न कभी तो आने वाला है। इसके बाद एनिमे में इंडिगो प्लेटो ग्रैंड फेस्टिवल शुरू होता है, इसमें मे कुछ ज्यादा ही खुश होती है। मुंह देखो कितना खुश है। मे, ड्रू, हार्ली और सोलेडेड सभी तहलका मचा रहे होते हैं ग्रैंड फेस्टिवल में। टॉप 16 में पहुंचने के बाद मे और हार्ली की बैटल होती है, जिसमें मे जीतती है। बोल बोल के थक चुका हूँ। टॉप 4 में मे की बैटल होती है ड्रू से, जो एक ढंग का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें मे जीतती है सिर्फ टाइम की वजह से, वरना ड्रू हीरो था। फाइनल में पहुंचने के बाद मे भी एस की तरफ फाइनल हार जाती है सोलेडेड से और मुंह लटकाए हुए बढ़ती है एस के रीमैच की तरफ। पर उसके पहले वो एक गांव से गुजरते हैं जहां किंग बनने की होड़ लगी होती है। इसके बाद हमें दिखता है एक कॉमेडियन पोकेमॉन चैटोट। आगे फिर हमें एपम देखने मिलता है जो स्नीजल को हराना चाहता है और हरा भी देता है। और इसके बाद एस रीमैच के लिए आखिरकार पहुंच जाता है बैटल पिरामिड, पर उससे पहले एपिसोड नर्स जॉय को ही दिखा कर खत्म हो जाती है। जब तक ब्रैंडन नहीं आता है, एस सोचता है, ट्रेनिंग करता है, सलाह लेता है, ब्रैंडन का वेट करता है, पर ब्रॉक नहीं, वो तो बीमार नर्स जॉय की सेवा में लगा होता है, साथ ही साथ अपने इरादों में। इसके बाद एस को स्पेशल डिलीवरी का काम मिलता है ओक के लैब में, जहां एस, पिकाचू, स्क्वार्टल, बल्बासोर और चारमेंडर एक साथ दिखते हैं। और इसके बाद ब्रैंडन वापस आ जाता है बैटल पिरामिड में। फिर एस और उसकी गैंग ऑफ 4 बैटल शुरू कर देते हैं ब्रैंडन से। एस का चार्जार्ड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, लेकिन पिकाचू, बल्बासोर और स्क्वार्टल एकदम मचा के रख देते हैं बैटल फील्ड में। ब्रैंडन की रिजाइस, डस्टॉप्स, निंजास्क और सोलोरोक को दिन में तारे गिरा देते हैं और एस को मिल जाता है उसका 7th फ्रंटियर सिंबल। और आगे एस को चांस मिलता है फ्रंटियर लीडर बनने का, पर एस इसे ठुकरा कर, मतलब बाद में वो बन सकता है, चल पड़ता है अपने नेक्स्ट जर्नी सीनो की। इस बीच एनिमे में हमें बोट परेड देखने को मिलता है और एक फेस्टिवल जहां पहली बार एस भी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेता है। स्टार्टिंग के सारे राउंड एस और मैं जीतकर बैटल करते हैं फाइनल में, जो आई थिंक पोकेमॉन एनिमे के टॉप बैटल्स में से एक होती है। इसमें कोई भी नहीं जीतता है, मैच ड्रॉ रहती है। आधा रिबन मे को मिलता है और आधा एस को। यहाँ से एस अपने घर की ओर निकल पड़ता है कि बीच में कैरी उसे बताता है सीनो के बारे में, और अपने एस को हम जानते ही हैं। एस अपना घर का रास्ता बदलकर सीधे बोट पकड़ के चल पड़ता है सीनो की ओर विद एपॉम और पीछे से टीम रॉकेट। सो गाइस, इसके आगे एस की सीनो जर्नी शुरू होती है और वो होगा हमारे टाइमलाइन एपिसोड 11 में क्लियर। सो गाइस, हमारी वीडियो पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नया सब्सक्राइब करो। मैं फिर मिलूंगा अपनी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और